चलिए दोस्तों, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड 2023 के लिए क्लास 10th का, जिसको हम सेक्शन बी में थे। क्लास 10th के जो 5 सेक्शन पूछे जाते हैं उसके सेक्शन बी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे थे। तो अभी तक जो हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, इसकी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि कैसे होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। मतलब कि रितु का अभी जो एज है उस एज से यदि 5 साल यंगर हो, मीन्स कि लेट मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है रितु का वो x years है। 5 years यंगर देन व्हाट सी रियली इज, मतलब रियल में जो इसका एज है उससे अगर वो 5 साल छोटी है तो 5 years यंगर यंगर हो जाएगी, तो x-5 हो जाएगा उसका एज। Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her percentage. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her percentage. तो परसेंटेज क्या है? x ईयर्स है। अगर वो 5 साल छोटी होती तो x-5 years हो जाता। 5 years यदि छोटी होती तो प्रेजेंट एज से x-5 years हो जाता। तब क्या होता कि स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, मतलब 5 साल छोटे में जो उसका एज होता है x-5, इसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर परसेंटेज। मतलब ये जो होता x-5 का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स, मतलब उसके प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता। तो प्रेजेंट एज उसका है x, इसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता। अब इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट इज परसेंटेज मीन्स, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। x का जो वैल्यू निकलेगा वही ऋतु का प्रेजेंट एज होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो let the present age of Ritu is x years। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि रितु वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर परसेंटेज। यदि रितु अपने वर्तमान उम्र से 5 साल छोटी होती तब उसके उम्र का स्क्वायर जो होता, उसके एज का स्क्वायर जो होता, वो उसके प्रेजेंट एज के 5 गुने से 11 ज्यादा होता। तो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स हर परसेंटेज मोर देन 11, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 is equal to 5x plus 11. This implies x square minus 10x plus 25 minus 5x plus 11 is equal to 0. This implies x square minus 10x minus 5x minus 15x
+25 +11 +36 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला कोई एक मेथड जो बताया गया है आपको, उस मेथड को आप एडॉप्ट करके इसको बना सकते हैं। लेकिन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स अगर आप बनाएंगे तो इस टर्म को स्प्लिट करके यदि आप बनाते हैं तो इसका आंसर जो है जल्द हमें आ जाएगा। -11 तो ये हो जाएगा +14 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x², इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं। तो -14x -x +14 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लीजिए, x -14 -1 कॉमन ले लीजिए, x -14 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x -1 इंटू x -14 इज इक्वल टू 0। हेयर either x -1 is equal to 0 or x is -14 is equal to 0. When x -1 is equal to 0, this implies x is equal to 1, which is not possible. मतलब ऋतु का प्रेजेंट एज 1 अगर आएगा तो 5 साल पहले का क्या एज होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, which is not possible when x -14 is equal to 0. This implies x is equal to 14. Therefore, Ritu's present age is 14 years. ये हो गया। तो इस टाइप से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं बताते जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करें। इसके जितने भी 2 मार्क्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के बाद सेक्शन सी के क्वेश्चंस पे हम आएंगे जो 3 मार्क्स के होते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू हमें निकालना है। 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है x यहाँ पे वेरिएबल है 9, 6 और p² माइनस q²। x वेरिएबल 9, 6 एंड p² माइनस q², ये जो है कांस्टेंट है। हमें x का वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन का पावर क्या है, 2 है। तो 2 जब पावर है मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस जनरलाइज्ड फॉर्म से जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या आएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमें निकालना है x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं डी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर जब इसके दो रूट होते हैं अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे हमें x के लिए इसका वैल्यू निकालना है। मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा वो इसका रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस ओवर रूट डी, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। By comparing the given equation with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप इसमें d निकाल लीजिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज इक्वल टू b क्या हो गया? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 9 और इंटू c हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 36 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो गया डी। डी जब हमें निकल गया तो इसको b इज इक्वल टू माइनस 6p। तो 6p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर। दिस एंड दिस कैंसल, इतना माइनस इतना 0। दिस इज इक्वल टू 36 क्यू स्क्वायर। अब आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी क्या है? माइनस 6p। तो माइनस 6p प्लस माइनस ओवर रूट 36 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। दिस इज इक्वल टू 36p प्लस माइनस 36 क्यू स्क्वायर आया है। तो 36 क्यू स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 6q डिवाइडेड बाई 18। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस 6p प्लस माइनस 6q डिवाइडेड बाई 18। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या कर देंगे? 6 यहाँ कॉमन ले लेंगे, p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाई 18। 6 3 जा 18 मीन्स p प्लस माइनस q बाई 3। दिस इज इक्वल टू, तो हेयर अभी हमें x का वैल्यू निकालना था तो x इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 3 और p माइनस क्यू बाई 3। ये दोनों में से कोई एक इसका आंसर हो गया।